बंधु चला चली इस कलयुग में बढ़ता हुआ प्राकृतिक प्रकोप, जिसे आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में किस तरह से हम अपने आप की सुरक्षा करें, किस तरह से अपने ऊपर नियंत्रण रखें, किस तरह से लॉकडाउन या अन्य जो हमें निर्देश दिए जा रहे हैं पालन करें, तो यह सहन तो करना पड़ेगा। तुमने जो पापड़ बेले हैं, जो विकृतियां तुम्हारे जीवन में रही हैं, जो स्वच्छंदता रही है, अब उसके लिए अपने आप की मानसिकता बनानी पड़ेगी। और अगर अपने आप को हम नहीं बदलेंगे तो प्रकृति हमें बदल रही है। आप देख रहे हैं कोरोना महामारी से किस तरह से त्राही त्राही का वातावरण मचा हुआ है, सभी भयभीत है। तो हृदय की पवित्रता बड़ा काम करेगी आपकी जीवन। चित्त की सरलता कहें, मन की निर्मलता कहें, अच्छे विचार कहें, दार्शनिक शब्दों में शुभोपयोग की भावना कहें, व्यक्ति को अपने आप को निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए एक तो दया भावना बहुत जरूरी है। आज क्रूरता बढ़ती जा रही है, संवेदनशीलता घटती जा रही है, कर्तव्य विमुख हम सब होते जा रहे हैं। दयालु हृदय होता है, वो सरल होता है, उसके अंदर सहिष्णुता होती है। जिसके जीवन में दया होगी वो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, उसके जीवन में सहज ही संयम होता है, सहज ही त्याग के परिणाम होते हैं, सहज ही इच्छाओं पर उसका नियंत्रण रहता है और कर्तव्यनिष्ठ होता है। दया का बहुत व्यापक क्षेत्र है। जिसके जीवन में दया होगी वह पर्यावरण का ध्यान रखेगा, जिसके जीवन में दया होगी वह हर प्राणी का अच्छा सोचेगा। अपने विरोधी के प्रति भी अच्छा सोचना, यही तो है हृदय की सच्चरित्रता। आज एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, लेकिन शिक्षा के साथ हमें जो हुनर, हमें जो सदाचार, हमें जो सेवा की भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, इसके प्रति तो शुष्कता ही शुष्कता है। बस केवल डिग्रियां प्राप्त करो, ये रह गया है। मैं डिग्री का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सच्चरित्र तो बनिए। तो हृदय में हमेशा दया रखिए। और दूसरा, क्षमाशील बने। बात बात पे क्रोध आना, जबकि डॉक्टर कहते हैं क्रोध करोगे तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं बात बात पे क्रोध। आज की युवा पीढ़ी के विषय में मैं हमेशा बात करता हूँ, कुछ सहन नहीं होता है किसी की बात। एक तो शरीर में वीकनेस कहें, ब्लड की कमी कहें, अथवा कमजोरी कहें, या खाते तो हम बहुत हैं लेकिन शरीर से काम नहीं लेना चाहते। और शरीर तो श्रमशील है, जितना आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। खाना तो सब जानते हैं,
खाने को पचाना कोई नहीं जानता है। और पचेगा कब? जब पसीना आए। ये लोग बहुत खाते थे, मोटा खाना मोटा पहनना था, स्वस्थ रहते थे। तो शारीरिक कमजोरी होने से और रसायन की वस्तुएं खाने से आवेश बहुत आता है, उत्तेजना बहुत आती है, सहन नहीं होता है, सत्वगुण विदा लेता जा रहा है, तामसिक वृत्ति बनती जा रही है। तो क्षमाशील बनिए। कोई प्रसंग है, कुछ भी है तो थोड़ा सा विचारिए, जल्दी गरमाई मत लाइए। तो क्षमा से ही क्रोध पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्षमाशील बनिए और हृदय की पवित्रता के लिए नम्र बनिए। जो जितना अक्कड़ होगा उतना ज़्यादा हिंसक होगा, संवेदनशील रहित होगा। इसलिए जीवन में नम्रता लाओ। और नम्रता तो साधुओं के प्रवचन में मिलेगी और धर्म ग्रंथों में मिलेगी। नम्रता का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं। यह अहंकार सब जानते हैं, पत्रिकाकार, लेकिन मुझे लगता है अहंकार तो लवण भास्कर चूर्ण, हिंगाष्टक चूर्ण या पाचन के लिए अहंकार की टेबलेट के बिना डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, पाचन ठीक रहता है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली बता रहा हूँ। 24 घंटे अहंकार, विनय है ही नहीं, नम्रता है ही नहीं, बड़ों को सम्मान देने की भावना नहीं रही और न अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना रही। क्योंकि अहंकार में क्यों रहता, मैं तो यौवन हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तो बहुत अच्छे मार्ग लाता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो अहंकार जब जीवन में रहेगा तो चित्त की सरलता नहीं रहेगी। चित्त की सरलता के लिए नम्र होना बहुत जरूरी है। तो निश्चित आप इन तीनों चीज़ों को हृदय में रख कर के तन मन को स्वस्थ बनाते हुए और कोरोना वायरस से अपने आप की रक्षा करें। और मेरी ये भावना है कि आप सबका चित्त निर्मल बने, आप सब कर्तव्यनिष्ठ हों, आप अपनी कर्तव्यों के प्रति, समाज, देश और अपनी आत्मा के प्रति समर्पित रहे। ये शुभ भावना आप सब